कैसे हो भाई? आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं होगा लाला एसएमपी की स्टोरी को, और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा तो चैनल पे है, जाके देख लो। और बची हुई स्टोरी आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं होगा लाला एसएमपी की। लेट्स बिगिन। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो, मेरे को इस मंथ के एंड तक 400 सब्सक्राइबर हिट करने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड लेट्स बिगिन। तो भाई स्मार्टी पाई के प्रिजन से एस्केप करने के बाद रचित भाई हो चुके थे गायब, और उसके बाद एक स्ट्रीम होती है और स्मार्टी भाई को चाहिए था वो रूल बायपास करने के लिए वो टोटम, जो कि अभी एसजो भाई के पास है। तो स्मार्टी भाई को चिनो ताम झीम करते हैं और एसजो भाई से वो इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं ईशान भाई के साथ मिलकर, ड्रीमो के साथ मिलकर। और फिर उसके बाद उन्हें वो टोटम मिल जाता है जिससे एसएमपी के रूल बायपास कर सकते हैं, और फिर स्ट्रीम एंड हो जाती है। हाँ, और जब स्मार्टी भाई बहुत टाइम के बाद सर्वर पे लॉगिन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी इन्वेंट्री में वो टोटम है ही नहीं। यस, वो टोटम है को करके किसने निकाले उनके इन्वेंट्री से। पहले उनको ड्रीमबॉय पर शक होता है, वो उनसे बात करते हैं, वो ड्रीमबॉय से कुछ पता नहीं चलता, तो वो ईशान भाई के पास जाते हैं ड्रीमबॉय के साथ मिलकर। फिर ड्रीमबॉय और स्मार्टी भाई बात करते हैं ईशान भाई से, लेकिन उनको पता चलता है कि ये इनोसेंट है, इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन उनको ये पता था कि स्मार्टी भाई का अकाउंट हैक हुआ है, अब किसने किया है वो तो नहीं पता। लेकिन उसके बाद वो ड्रीम बॉय को बात करते हुए सुनते हैं, मतलब ड्रीम बॉय अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें वो बोल रहे थे कि भाई मैंने स्मार्टी भाई का क्या पागल बनाया, भाई सबको पागल बना दिया, मैं असली प्रो। और ये सुनने के बाद स्मार्टी भाई सीधा हमला कर देते हैं ड्रीम बॉय घर के ऊपर, और उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत मारामारी होती है, और उसके बाद वो ईशान भाई के साथ मिलकर ड्रीम बॉय को एक प्रिजन में कैद कर देते हैं। और फिर स्मार्टी भाई को लगता है कि जो टोटम है वो ईशान भाई के पास नहीं है, ड्रीम बॉय के पास भी नहीं है, तो हो सकता है कि वो एसजीओ भाई के पास हो। जी हाँ भाई, फिर स्मार्टी भाई निकल लेते हैं एसजीओ भाई से मारामारी करने के लिए, और उनको पता चल जाता है कि उनका अकाउंट भी एसजीओ भाई ने हैक किया था और टोटम भी उनके पास है। उनकी बहुत देर की मारामारी चलती है, लेकिन भाई एसजीओ भाई का आर्मर था तो वो स्मार्टी भाई को डोमिनेट करते हैं। और लेकिन उसके बाद फिर स्मार्टी भाई निकालते हैं अपना गोल्डन इंचेंटेड एप्पल, उसको खाते हैं, और फिर एसजीओ भाई मरने वाले होते हैं। लेकिन फिर एसजीओ भाई मरने वाले होते हैं, लेकिन फिर वो बिलबोर्ड की हेल्प ले लेते हैं स्मार्टी भाई से बचने के लिए, और बिलबोर्ड उनकी हेल्प कर भी देता है क्योंकि गिफ्ट उनके पास है, एसजीओ भाई स्मार्टी भाई बिजली गिराते हैं, और फिर स्मार्टी भाई को वहाँ से निकलना पड़ता है क्योंकि वो मरने वाले थे। लेकिन कभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि भाई साहब ईशान भाई उनको बिट्रेल कर देते हैं, और वो ड्रीमो के साथ मिलकर स्मार्टी भाई को उसी प्रिजन में फंसा देते हैं जहाँ पर स्मार्टी भाई ने ड्रीम बॉय को फंसाया था। लेकिन भैया स्मार्टी भाई पार कर चैंपियन तुरंत एस्केप कर लेते हैं वहाँ से कूद के, क्या बात कर रहे हो तुम। वहाँ से एस्केप करने के बाद भाई साहब स्मार्टी भाई बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि एसएमपी का रूल अब चेंज हो चुका है। वो मतलब ऐसा आर्मर से हट के अब लाइफ स्टाइल आ चुका है, और फिर वो जाते हैं बदला लेने के लिए, क्योंकि उन्हें देखो स्मार्टी भाई को ड्रीम बॉय और ईशान भाई से बदला लेना ही था। फिर वो ईशान भाई के घर से कुछ आर्मर वगैरह लेते हैं और उसको पहनने के बाद वो जाते हैं बदला लेने, और उसे टेस्ट भी हो जाएगा कि रूल सही से काम करता है कि नहीं। फिर भाई स्मार्टी भाई ईशान भाई को भगा भगा के मारते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में ड्रीम बॉय ईशान भाई की हेल्प करने आ जाते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद स्मार्टी भाई ड्रीम बॉय को और ईशान भाई को अलग अलग करते हैं, और उसके बाद ईशान भाई को टपका देते हैं। ईशान भाई को मारने के बाद स्मार्टी भाई को उनका एक हट मिल जाता है, लेकिन वो ड्रीम बॉय का से प्रेजेंट करते हैं कि ईशान भाई मर चुके हैं, बैन हो चुके हैं, और उनके पास 10 हट आ चुके हैं। तो ड्रीम बॉय वहाँ से भागते हैं ताकि वो स्मार्टी भाई उनको मार के बैन ना कर दें ड्रीम बॉय को। वैसे वो बैन होते नहीं, अलग बात है। फिर उसके बाद ड्रीम बॉय स्मार्टी भाई के सामने रखते हैं एक प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है? दोस्ती का। यस, वो अब ईशान भाई को बिट्रे करके अब स्मार्टी भाई की टीम में आ चुके हैं, और अब फिर वो उनको एक पता बताते हैं कि यहाँ पर एक बिलबोर्ड का जो अगला गिफ्ट है, नया रूल का जो गिफ्ट है वो मिल सकता है। तो फिर वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। फिर वो जाते देखते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे कॉबवेब लगे हुए हैं, और जब वो अंदर के ढूंढते हैं तो उन्हें मिलता है सेनपाई स्पाइडर। और फिर सेनपाई स्पाइडर बोलते हैं कि वो उसे स्मार्टी भाई की बात मानेंगे इस सर्वर पे, क्योंकि मतलब वो स्मार्टी भाई ने सेनपाई स्पाइडर को आज़ाद किया है। मतलब आज़ाद से मतलब ये है कि उन्होंने मतलब एक ब्लॉक तोड़ा था ताकि इससे स्मार्टी सेनपाई स्पाइडर जग गए थे, और उसके बाद इसलिए बोलते हैं कि वो स्मार्टी भाई की बात माने। फिर वो बाहर निकलते हैं, और फिर सेनपाई स्पाइडर भाई साहब 3 रैंडम बंदों को लपेट देते हैं और उनके हर्ट निकाल के स्मार्टी भाई को दे देते हैं, क्योंकि स्मार्टी भाई को आज़ाद किया है, सिंपल सी बात है। उसके बाद ईशान भाई अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि एसएमपी में एक नया मेंबर आ चुका है जो कि मतलब हर्ट्स निकाल के बहुत सारे दे सकता है हमको। तो फिर वो एसजीओ भाई के साथ मिलकर भाई साहब सेनपाई स्पाइडर को मैनिपुलेट करके अपनी टीम में ले आते हैं, और उसके बाद सेनपाई स्पाइडर को स्मार्टी भाई के खिलाफ कर देते हैं, और फिर सेनपाई स्पाइडर स्मार्टी भाई पर अटैक कर देते हैं। और इनकी फाइट देखने में जो ही मज़ा आया भाई, मतलब लिटरली 15 मिनट उससे भी ज़्यादा इनकी फाइट चली, और भाई सिर्फ 15 मिनट मजाक है। कभी सेनपाई स्मार्टी भाई को डोमिनेट कर रहे थे, तो कभी स्मार्टी भाई सेनपाई भाई को डोमिनेट कर रहे थे। और मैं भाई हाईली रिकमेंड करूँगा ये फाइट जाके देखना भाई, मज़ा आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ। फिर स्मार्टी भाई सेनपाई भाई को समझाते हैं कि भाई इस फाइट का कोई पॉइंट नहीं है,
और फिर बोलते हैं कि भाई मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ईशान भाई है असली विलन। मतलब विलन नहीं है, मतलब उन्होंने तुम्हें मैनिपुलेट किया है। और उसके बाद वो एजियो भाई के साथ मिलकर सनपाई भाई को प्रूव कर देते हैं कि ईशान भाई है असली विलन। मतलब ईशान भाई ने मैनिपुलेट किया सनपाई स्पाइडर को, वो ये प्रूव कर देते हैं। मैं गलत और फिर स्मार्टी भाई प्लान बनाता है कि ईशान भाई को जेल में बंद करना है। बेसिकली असेंबली का रूल था ताकि हम लोग किसी भी प्लेयर को बेफालतू में नहीं मार सकते हैं, और इसी रूल की हेल्प से वो ईशान भाई को जेल में बंद कर देते हैं। बेसिकली वो ऐसा करते हैं कि वो बोलते हैं कि सनपाई ने मुझे मार मार के मेरा एक हर्ट कर दिया, मैं एक हर्ट पे घूम रहा हूँ, सारे हर्ट मैंने स्टील कर लिए और वो एक हर्ट पे घूम रहे हैं। और उसके बाद फिर ईशान भाई बोलते हैं कि चलो तुम जेल में चलो। फिर स्मार्टी भाई मना कर देते हैं ऑब्वियसली, और फिर गुस्से में आके ईशान भाई उसे मार देते हैं। और फिर ईशान भाई टीपी हो जाते हैं होगल एसएमपी की बिलबोर्ड वाली जेल में। और उसके बाद स्मार्टी भाई वापस से घर आ जाते हैं और फिर उन्हें कुछ रैंडम बंदे दिखते हैं। फिर सनपाई स्पाइडर और स्मार्टी भाई उनसे फाइट करते हैं, लेकिन उन्हें भागना पड़ता है वहाँ से क्योंकि भाई वो कुछ ज़्यादा बार बोलते हैं। मतलब उनके पास कुछ हर्ट ज़्यादा थे, मतलब 50-100। और अब सुनो भाई, मैं सारी कहानी अब शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, इस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो सुनो, भागते हैं वो लोग वहाँ से, फिर वो विलेज में जाते हैं, वहाँ उनको एसू भाई मिलते हैं। वो लगते हैं कि एसू भाई विलेज का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर स्मार्टी भाई वहाँ पे खड़े होते हैं इलेक्शन में। मतलब उनको बेसिकली सारे बंदों को अपनी तरफ करना था गाँव के। और उसके बाद क्या होता है कि सनपाई स्पाइडर वहाँ अटैक करता है विलेज के ऊपर, फिर स्मार्टी भाई उसको मार के भगा देते हैं। मतलब ये उनका प्लान का हिस्सा था। उसके बाद फिर एसू भाई वहाँ से डर के भाग जाते हैं क्योंकि सनपाई स्पाइडर वहाँ हमला करते चुका था। और अब सुनो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद फिर गांव वाले बोल रहे हैं स्मार्टी भाई को कि भाई हमारे जानवर कुछ रैंडम बंदों ने ले लिए, वहाँ उनको वापस ले, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम नुबड़े हैं गांव वाले। उसके बाद वो सनपाई स्पाइडर मिलके उनको मारते हैं, उनके गांव के जानवर वापस ले आते हैं। और उसके बाद फिर वो सारे बंदे स्मार्टी भाई की तरफ हो जाते हैं। और फिर वो 50-100 बंदे थे ऑलमोस्ट, और उनमें से 50 बंदे स्मार्टी भाई को अपने हर्ट निकाल के दे देते हैं। और स्मार्टी भाई का लिटरली 50 हर्ट हो जाते हैं, और वो 50 लोगों की आर्मी भी हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे वो, सिंपल सी बात है ये। और फिर ईशान भाई को मतलब ईशान भाई ने पर्ल चैम्बर बनाया था जहाँ पर चपाती भाई उसको एक्टिवेट करते हैं। हाँ भाई, चपाती भाई भी हैं, बहुत टाइम के बाद आए जानता हूँ, लेकिन चपाती भाई उस पर्ल चैम्बर को एक्टिवेट करते जैसे ईशान भाई प्रेजेंस से एस्केप हो जाते हैं। और उसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं कि मतलब उनको इन्फॉर्मेशन निकलवाने की स्मार्टी भाई एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। उसके बाद फिर वो एक फेक फाइट प्रिटेंड करते हैं उन सब तीनों के सामने, जहाँ पर वो चपाती भाई को मार देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो उनकी सारी बातें सुनता है कि चपाती भाई स्मार्टी भाई के पास गया, सनपाई ड्रीम बॉय से बात करी और मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे थे वो धीरे धीरे। और ऐसे मेरे को ये पता चल जाता है कि मतलब सनपाई स्पाइडर आप स्मार्टी भाई की टीम में आ चुके हैं, ड्रीम बॉय भी उसकी टीम में है, तो उनको वो तगड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ईशान भाई एसएमपी के रैंडम बंदे, मतलब होगला एसएमपी में को रैंडम नूबड़े प्लेयर्स भी खेलते, तो उसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि स्मार्टी भाई और सनपाई स्पाइडर को ट्रैप में डालने के लिए वो उनके आगे जाते हैं और स्मार्टी भाई और सनपाई पर अटैक करते हैं और फिर उनको भगा भगा के ट्रैप में गिरा देते हैं। लेकिन वो वहाँ से एस्केप, मतलब स्मार्टी भाई वहाँ से एस्केप कर लेते हैं, सनपाई वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो फिर स्मार्टी भाई उनके पीछे भागते हैं ईशान भाई को मारने के लिए, लेकिन फिर ईशान भाई स्मार्टी भाई को स्पॉन ट्रैप कर देते हैं। बेसिकली कि ऐसा ट्रैप होता है, मतलब वो ऐसा गड्ढा टाइप का कर देते हैं, वहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल लगी होती है जिससे वो क्लच ना कर पाएँ। और फिर स्मार्टी भाई गिर गिर के उनके 25 हर्ट निकाल लेते हैं ईशान भाई, और वो 25 हर्ट ले लेते हैं सीधा। और स्मार्टी भाई को आधे हो चुके हैं, 50 से 25, तो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं वो। और फिर स्मार्टी भाई सारे लीव कर देते हैं और अब आगे जो होगा वो देखा, क्योंकि इसका वीडियोस नहीं आई हैं, मैं कुछ नहीं जानता भाई। 8 मिनट की वीडियो हो गई, मेरे को बंद करना है।